हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आई थिंक आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि वायु दिशान के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं हम माइक्रोस्पोरोजेनिया, या जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है बच्चों, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है? देखो बच्चों, एक सिंपल सी बात है कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये पराग कोष में उपस्थित होती है। पराग कोष में उपस्थित होने का क्या मतलब है? देखो बच्चों, ये एक आपके पास स्टेमिन का स्ट्रक्चर है, इसे हम एंथर कहते हैं। और एंथर के इस भाग के अंदर मैंने आपको कल बताया था, जो वीडियो थी पिछली वाली, कि उसमें ये लघु बीजाणुधानी होती है। तो ये तो सिंपल हो गया ये स्टेटमेंट कि पराग कोष में उपस्थित होती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक पराग कोष में चार लघु बीजाणुधानी होती है। तो एक पराग कोष में चार लघु बीजाणुधानी होती है। चलो बच्चों, अब हम देखेंगे कि एक लघु बीजाणुधानी की संरचना क्या होती है। तो देखो बच्चों, जब मैंने आपको एक लघु बीजाणुधानी की संरचना दिखाई तो मुझे पता चला कि सबसे बाहरी त्वचा जो होती है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, फिर एंडोथीशियम होता है। चलो मैं आपको फिर अगेन बनाकर बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, ये इसकी संरचना है लघु बीजाणुधानी। ये इसकी संरचना है, स्ट्रक्चर है लघु बीजाणुधानी की। देखो बच्चों, यहाँ पर जो आपके पास ये लघु बीजाणुधानी है, ये इसकी आंतरिक परत है, ये इससे दूसरी परत है, ये तीसरी है और ये चौथी परत है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आपके पास सबसे बाहरी परत है उसे हम कह रहे हैं एपिडर्मिस। फिर आपके पास जो उससे इनर लेयर होती है उसे हम कहते हैं एंडोथीशियम। फिर उससे जो इनर लेयर होती है उसे हम कहते हैं मिडल लेयर। मिडल लेयर और उससे जो होती है उससे जो इनर लेयर होती है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। और ये जो होती है इसे हम कहते हैं माइक्रो स्पोरेंजिया। इसे हम क्या कहते हैं? इसे माइक्रोस्पोरेंजिया के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो जब हमने एक लघु बीजाणुधानी की स्ट्रक्चर देखी तो हमें पता चला कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिटम चार परतें पाई जाती हैं। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक लघु बीजाणुधानी में चार परतें होती है। चार परतें किस तरीके से होती है? एक एपिडर्मिस होती है, एक एंडोथीशियम होती है, एक मिडिल लेयर होती है और एक टेपिटम होती है। देखो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो एपिडर्मिस होती है ये सबसे बाहरी त्वचा होती है, या हम इसे बाह्य त्वचा के नाम से भी जानते हैं। बाह्य त्वचा के नाम से भी जानते हैं। फिर एंडोथीशियम को हम एंडोथीशियम ही कहते हैं और मिडिल लेयर को हम कहते हैं मध्य परत। इस नाम से मध्य परत के नाम से जानते हैं। और फिर से जो इनर लेयर होती है उसे टेपिटम कहते हैं, जैसे कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर। तो ये जो तीनों परतें होती हैं ये एक्चुअल में जो वर्क करती है इसमें सुरक्षा प्रदान करती है। सुरक्षा कैसे प्रदान करती है? आपने देखा होगा, जो प्लांट होते हैं, जो फ्लावर प्लांट होते हैं, वो धूप में खड़े हुए होते हैं, सनलाइट में भी ऐसे ही खड़े हुए रहते हैं। सर्दियों के मौसम में भी इस तरीके से खड़े हुए होते हैं। और जो धूल होती है, आपने देखा होगा कि इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो उन सबसे जो प्रोटेक्ट करवाते हैं वो ये एपिडर्मिस करवाती है। और डेहिसेंस का मतलब होता है स्पुटन, और स्पुटन का मतलब होता है किसी भी चीज का फटना। ध्यान रखो, जब इस लघु बीजाणुधानी में लगातार, मतलब कि यहाँ पर एक पोलन ग्रेन है, उस पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। और इस पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होने का मतलब है कि यहाँ पर पोलन ग्रेन बन रहे हैं। और जब वे मैच्योर हो जाते हैं तो वह बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वे बाहरी दुनिया देखते हैं कि बाहर की दुनिया कैसी है। उन्हें भी अपना जीवन बनाना होता है, उन्हें भी अपनी जिंदगी जीनी होती है, उन्हें भी एक फूल का निर्माण करना होता है। तो उसी तरीके से जहाँ पर एक पोलन ग्रेन होता है, फिर पोलन ग्रेन को फटना में जो सहायता करता है वो एंडोथीलियम। हेलो बच्चों, कैसे हैं? इस चीज़ के लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, कुछ टेक्निकल एरर आ चुका था उसमें। वो फ़ोन एकदम से ही बंद हो चुका था, तो इसलिए आई एम रियली सॉरी इस चीज़ के लिए कि आपको री अगेन फिर तरीके से। लेकिन जो पीछे पड़ा आपने वो सिर्फ वहीं से मैं स्टार्ट करूँगा जहाँ पर वीडियो रुकी थी। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये एक स्ट्रक्चर थी, एक लघु बीजाणुधानी की स्ट्रक्चर थी। और इसमें ये चीज ये लेयर्स थी। ये लेयर्स हमारे एपिडर्मिस मतलब कि प्रोटेक्ट करती है और डेहिसेंस करती है। तो अब मैंने आपको बता दिया था कि प्रोटेक्ट किस तरीके से कर रही होती है। डेहिसेंस का मतलब होता है फटना किसी भी चीज का। और जो फटता है जब एक पोलन ग्रेन, ये जो लघु बीजाणुधानी में बन रहा जो एक पोलन ग्रेन होता है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब कि
वो अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करता है, और प्रिपेयर करने के बाद अपने आप को वो अच्छे से मेच्योर करता है। मेच्योर होने के बाद वो बाहरी दुनिया देखना चाहता है। तो जब वो बाहरी दुनिया देखना चाहता है, तो भाई उसको कौन वो कर रही है कि सर उसे कौन कर रही है कि सर एंडोथीशियम कर रही है। तो एंडोथीशियम वहां हेल्प करती है उसे फटने में, जिससे कि वो बाहर जाए और एक नए फ्लावर का फॉर्मेशन करे, या एक नए फूल का निर्माण करे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं द लास्ट लेयर ऑफ एपिटम। एपिटम इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, देखो क्योंकि ये सबसे आंतरिक परत या सबसे इनर लेयर होती है, और ये है पॉली सेलुलर तथा पॉली न्यूक्लियस होती है। वो अगर कोई सेल पॉली, या अगर कोई लेयर पॉली सेलुलर है, उसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो एक कोशिका में एक केंद्रक होता है और बहुत सारी कोशिकाओं में बहुत सारे केंद्रक होंगे, इसलिए ये पॉलीन्यूक्लियस होती है। बच्चों इसका वर्क क्या होता है? हेयर इज वर्क इज वेरी सिंपल। देखो बच्चों क्या है, सबसे पहले ये पोषण प्रदान करती है। पोषण का मतलब होता है, और जो कोशिका बायोलॉजी में पोषण प्रदान करती है उसे नर्स टिश्यू के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना बच्चों। फिर होता है प्रोयूबिस्काई का निर्माण। प्रोयूबिस्काई स्पोरोपोलिनिन का निर्माण करती है, और स्पोरोपोलिनिन आप पोलन ग्रेन की जब स्ट्रक्चर में आपको टीच करूंगा, जब आपको पता चलेगी कि स्पोरोपोलिनिन का एक्चुअल में वर्क क्या होता है, कितनी मोस्ट इंपोर्टेंट सेल होती है ये। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं पोलन किट का भी सेग्रेशन होता है। अब क्या होता है, ये टेपिटम पोलन किट का भी श्रावण करती है। जब एक इंसेक्ट मतलब या फल मक्खी है या कोई कीट है, जब वो फूल पर आकर बैठता है, तो उसके जो पोलन ग्रेन होते हैं, उस जो पोलन ग्रेन होते हैं और उसके पैरों पर या जो जो उसके हेक्सापोड होते हैं, उस पे चिपकने में सहायता कौन करता है? पोलन किट करता है, क्योंकि ये एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है। आई होप यहाँ तक कि आपको कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। तो बच्चे अच्छे से तैयारी करते रहें, मनोबल गिरने ना दें, और बड़े से तैयारी करते रहें। बच्चों नीट 2026 का पेपर आने वाला है, 3 मई को पेपर है, और ध्यान रख लेना अगर लघु बीजाणुधानी में से अगर कोई भी क्वेश्चन बने तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, आप देख लेना। एक से दो सवाल आते हैं नीट में, यहाँ से देख ले। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको चीज समझ में आ रही होगी। तो बच्चों अच्छे से तैयारी करते रहें, और बढ़िया से अपना मनोबल गिरने ना दें, और हर एक टॉपिक को क्लियर करके चले, फील करके पढ़े, अच्छे से पढ़े। और मैं आपको एक शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ शाम तक या इवनिंग तक। वहां पर आपको पता चल जाएगा कि आज की ट्रिक्स और टिप्स क्या है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी आ रहे हैं और नीट एग्जाम की बेस भी तैयार करना है। तो बच्चों पढ़ते रहें।